हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वॉलमार्ट के स्टोरी को शेयर करने वाला हूँ। कैसे वॉलमार्ट एक छोटा सा स्टोर से दुनिया की सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस में से एक बना। सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट के फाउंडर है, वो अपने बुक मेड इन अमेरिका में अपने यही जर्नी के बारे में बताते हैं। कैसे वो अपने टीनेज में न्यूज़पेपर सेल करते करते दुनिया की सबसे अमीर इंसान में से एक बने। वो अपना जर्नी यूनाइटेड स्टेट्स में एक छोटा सा स्टोर से शुरू किया था और बाद में इसे एक बेहतरीन बिजनेस में कन्वर्ट किया। सैम 1962 में वॉलमार्ट को फाउंड किया था और आज की डेट में पूरा दुनिया भर में उनके 11,000 स्टोर्स है, जिसमें 2.2 मिलियन लोग काम करते हैं और ये कंपनी साल में $540 बिलियन सेल्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सैम उनके बुक में यही सिखाते हैं कि कैसे वो ये बिजनेस को बिल्ड किया। आज की इस बुक समरी में मैं आप लोगों के साथ उनके यही जर्नी को शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। पेंट मनी केयरफुली। जब वॉलमार्ट सक्सेसफुल हो चुका था तो फोर्ब्स मैगजीन ने सैम वॉल्टन को दुनिया का सबसे अमीर इंसान में से एक घोषित किया था। यही बात जब रिपोर्टर्स को पता चला तो वो उनके इंटरव्यू को लेने के लिए उनके पास गए। वो लोग उनके लाइफस्टाइल से बहुत ही स्तंभित थे। सैम एक साधारण सा लाइफस्टाइल जीता था। वो अपने कपड़े वॉलमार्ट से खरीदता था, अपने बाल एक लोकल सैलून से कटवाता था और एक आम पिकअप ट्रक में घूमता था। सैम ग्रेट डिप्रेशन का टाइम में बड़ा हुआ है, जब अमेरिका में आर्थिक स्थिति सही नहीं था और इसीलिए उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें ये सिखाया है कि पैसों को फालतू की चीज़ें में नहीं खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गरीबी में बड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को देखता था कि वो दिन रात कड़ी मेहनत करता था अपने जॉब में। इसीलिए सैम जब लाइफ में सक्सेसफुल बन गए तो वो लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करता था और फालतू की चीज़ें में पैसा नहीं वेस्ट करता था। और बाद में सैम अपने यही सीख से अपने कंपनी का कोर वैल्यूज़ को बनाया। वो कहता है कि सेविंग पीपल मनी सो दे कैन लिव बेटर, और यही कोर वैल्यू के वजह से आज वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल है। वॉलमार्ट के सामान का कम खर्चा होने के कारण वो अपने कस्टमर्स को कम प्राइस में प्रोडक्ट्स ऑफर करता था और कम प्राइस होने के वजह से उनके स्टोर्स में ज़्यादा कस्टमर्स आते थे। वर्क ऑब्सेसिवली टुवर्ड्स योर गोल। बचपन से ही सैम एक एम्बिशियस लड़का था। वो स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाते थे, स्पोर्ट्स में फुटबॉल में स्टेट चैंपियंस टीम में विजेता बने, पॉलिटिक्स में वो स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बने और वो पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी अर्न करते थे, न्यूज़पेपर सेल करके और बाद में कहीं और तरह के काम करके। 1945 में सैम अपना ग्रेजुएशन को ख़त्म किया और इसके बाद उन्हें जे.सी. पेनी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का काम मिला। यही जॉब से उन्हें रिटेल बिजनेस में इंटरेस्ट मिला और वो अपना खुद का रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन इसे शुरू करने से पहले उन्हें यूएस आर्मी में जॉब मिला और इन्हीं दौरान उनका शादी भी हुआ। वो रिटेल बिजनेस को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए कई तरह के बुक्स पढ़ते थे। 1945 में वो न्यूपोर्ट आर्कांसस शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला, बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी का नाम से। उस टाइम में वो 27 साल के उम्र के थे और बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे का ज़रूरत था वो अपने ससुर जी से उधार लिया था। सैम अपने लिए हमेशा बड़े गोल सेट करते थे। वो चाहता था कि उनका यही स्टोर उनका एरिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बने। वो वीक में 6-7 दिन काम करता था। वो सुबह 5 बजे से काम स्टार्ट करता था। सुबह जल्दी उठने का ये आदत को वो तब तक जारी रखा जब वो लाइफ में सक्सेसफुल बन चुके थे। वो अपने फ्री टाइम में हंटिंग, टेनिस खेलना और अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप्स पर घूमने के लिए जाता था। कीप ट्राइंग न्यू एक्सपेरिमेंट्स। सैम उनका पहला स्टोर बेन फ्रैंकलिन कंपनी से फ्रेंचाइजी लिया था, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें की सपोर्ट जैसे कि स्टोर ब्रांडिंग, सिस्टम्स और ट्रेनिंग वही कंपनी उन्हें प्रदान करते थे। बेन फ्रैंकलिन के कंपनी सैम को रिटेल स्टोर चलाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग दिया था। सैम उनके खुद को बिजनेस को लेकर हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स दूसरा स्टेट से चीप रेट में सप्लायर्स से एक होममेड कार ट्रेलर में लाता था। वो अपने स्टोर में कस्टमर्स के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूनिक चीज़ें रखता था, जैसे सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन और पॉपकॉर्न मेकर। सैम का टाइम में ये सब चीज़ें मार्केट में एकदम नया था। वो हमेशा अपने स्टोर के कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ ट्राई करते थे, जैसे कोई सीलिंग से प्रोडक्ट को हैंग करवाना या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बोर्ड में डाल के उसे डिस्प्ले करना। डेविड ग्लॉस जो बाद में वॉलमार्ट के सीईओ बने, वो सैम के बारे में ये कहता है कि सैम हर सुबह एक डिटर्मिनेशन के साथ नींद से उठते हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का बारे में सोचते हैं। वो हमेशा अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में फेल होते हैं तो वो उसे जल्दी भूलकर नई दिशा की ओर चलते हैं और यही क्वालिटीज़ उन्हें दूसरे से आगे रखते हैं।
ऑलवेज बी लर्निंग फ्रॉम अदर बिजनेसेस। सैम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करता था। वो अपने टाइम अपने कॉम्पिटिटर्स के स्टोर्स में बिताते थे और हर वो चीज़ वो नोटिस करता था जो वो अपने स्टोर में अप्लाई कर सकता है। वो जब भी अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप्स पर जाते थे, वो हर एक रिटेल स्टोर में रुकता था और हर एक छोटा छोटा चीज़ अपने नोटपैड में नोट करता था। बाद में वो अपने इसी ऑब्जर्वेशन को अपने स्टोर मैनेजर्स को उनके स्टोर्स में फॉलो करने के लिए कहता था। फॉरगेट द पास्ट एंड फोकस ऑन द फ्यूचर गोल्स। कोई भी बिजनेस में फेलियर एक आम बात है। सैम कहता है आपको अपने फेलियर को जल्दी भूल जाना चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए और ज़िंदगी में आगे फोकस करना चाहिए। उन्हें भी अपना लाइफ में फेलियर को झेलना पड़ा था। सैम जब उनका पहला स्टोर अरकानसास शहर में खोला था तो कुछ ही सालों में वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका था। इनफैक्ट अरकानसास शहर का सबसे सक्सेसफुल रिटेल स्टोर उनका स्टोर ही था। वो अपने सभी लोन्स भर चुके थे और बहुत ही खुश था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें उनका स्टोर से निकाल दिया गया। ऐसा हुआ था क्योंकि बिल्डिंग के लीज एग्रीमेंट को साइन करने का टाइम में सैम उनका टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से नहीं पढ़ा था। वो ये सब जल्दी भूलकर अपने फ्यूचर के गोल्स के ऊपर फोकस किया। 32 साल की उम्र में वो अपने फैमिली को लेकर नया शहर बेंटोविल में शिफ्ट हो गया और अपना नया स्टोर खोला। ये स्टोर भी काफ़ी सक्सेसफुल बना। इसके ठीक 15 साल बाद 1960 में सैम ऐसे ही 15 स्टोर्स खोला। इनमें से कुछ स्टोर्स का नाम था वाल्टन्स 5 एंड डाइम। वो अपने सभी स्टोर्स को विजिट करने के लिए अपने 2 सीटर पर्सनल प्लेन का यूज़ करता था ताकि उनका टाइम बच जाए। नोटिस एंड एडप्ट टू राइजिंग ट्रेंड्स। सैम हमेशा ये देखता था कि मार्केट में रिटेल इंडस्ट्री में क्या नया है और फिर वो उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता था। फॉर एग्जाम्पल, उनका टाइम में अमेरिका में सेल्फ सर्विस स्टोर और डिस्काउंट स्टोर्स ट्रेंडिंग में था। जब वो सेल्फ सर्विस स्टोर के बारे में पहली बार सुना तो उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए वो पूरा रात बस में सवार हुए और स्टोर में विजिट किया। इसके बाद वो यूएसए में उनका खुद का 3rd सेल्फ सर्विस स्टोर खोला। 1960 में यूएसए में डिस्काउंट स्टोर का ट्रेंड चल रहा था। सैम को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया और 1962 में वो अपना पहला डिस्काउंट स्टोर खोला रॉजर्स अरकानसास शहर में और इसी स्टोर से वॉलमार्ट का जन्म हुआ। ये पहला वॉलमार्ट स्टोर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। सैम को ये पता था कि यही डिस्काउंटेड स्टोर्स रिटेल का फ्यूचर है और वो अपने कंपटीटर्स से आगे रहने के लिए कहीं और डिस्काउंट स्टोर्स खुलना चाहता था। ज़्यादातर कंपनीज बड़ा शहर में ये डिस्काउंट स्टोर्स खुलना स्टार्ट किया, लेकिन सैम इसका उल्टा किया। वो छोटा शहर में अपने वॉलमार्ट स्टोर को खुलना शुरू किया और ऐसा करने से लोग शहर के डिस्काउंट स्टोर में जाना बंद कर दिया और उनका लोकल वॉलमार्ट स्टोर से खरीदना स्टार्ट किया और यही कारण से वॉलमार्ट दूसरा डिस्काउंटेड स्टोर से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना। ओवरकम कंपटीशन विद अ स्ट्रॉन्ग सिंगुलर फोकस। फर्स्ट वॉलमार्ट स्टोर की ये स्लोगन था कि वी सेल फॉर लेस और सेटिस्फैक्शन गारंटेड। सैम यह कहता है कि उनका यही फोकस कि कम प्राइस में सेल करना उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। वो हमेशा से अपने कंपटीटर्स से अपने प्राइस को कम करके सेल करता था। वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उनके सबसे बड़ा कंपटीटर के-मार्ट उनसे कम प्राइस में सामान बेचे। वो हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कम करने का कोशिश करता था एक स्मार्ट वेयरहाउसिंग और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स के जरिए। सैम ये चाहता था कि लोग जब वॉलमार्ट के बारे में सोचे तो उनका मन में सबसे पहले लो प्राइसेस का भावना आए। सैम ये बताते हैं कि उनके शुरुआत के कुछ स्टोर्स के लुक्स अच्छे नहीं थे, लेकिन वो शुरू से ही अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को कम रखता था अपने कंपटीटर्स से। सैम वॉलमार्ट स्टोर्स खुलते ही गया, लेकिन एक पॉइंट पे डेप्थ का स्ट्रेस उनके ऊपर आ गिरा और इससे बाहर आने के लिए वो अपना कंपनी को पब्लिक कर दिया, उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा के। और इससे उन्हें वो कैपिटल मिल गया जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरत था और इसके बाद अगला 20 साल तक वॉलमार्ट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। गिव योर पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन। कोई भी एक बड़ा कंपनी अकेले ग्रो नहीं कर सकता है। वॉलमार्ट के सक्सेस के पीछे भी कई सारे एग्जीक्यूटिव्स, हज़ारों मैनेजर्स और मिलियन एम्प्लॉयज़ का हाथ है। सैम यह कहता है कि यही लोग जो कंपनी का सक्सेस का पीछे अपना योगदान प्रदान करते हैं, इन्हें जिम्मेदारी और मान्यता देना चाहिए। वो भी अपने कंपनी वॉलमार्ट में यही संस्कृति को मानते थे। शेयर्ड ओनरशिप। पहले की वॉलमार्ट स्टोर्स के जो स्टोर मैनेजर्स थे वो स्टोर्स का एक स्मॉल परसेंटेज ओन करता था। इससे जितना ज़्यादा सक्सेसफुल वो स्टोर बनता, उस स्टोर मैनेजर को इससे उतना ज़्यादा फायदा होता था। एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन।
वॉलमार्ट के एग्जीक्यूटिव्स को तब रिवार्ड किया जाता था जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करता था। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता था तो एग्जीक्यूटिव्स कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं करता था। प्रॉफिट शेयरिंग। वॉलमार्ट में एक प्रोग्राम है जिसके जरिए उनका एम्प्लॉयज़ कंपनी के शेयर को ओन कर सकता है। कुछ एम्प्लॉयज़ जो कई दशक तक वॉलमार्ट के लिए काम कर चुके हैं वो इस प्रोग्राम से $1000 अर्न कर चुके हैं और इस तरह की सुविधा की वजह से एम्प्लॉयज़ यूनियन नहीं करते हैं। हर शनिवार सुबह 7:30 बजे वॉलमार्ट हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा ऑडिटोरियम में मीटिंग होता है। वॉलमार्ट के सभी एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स ये मीटिंग अटेंड करते हैं और सभी वॉलमार्ट स्टोर्स में क्या चल रहा है ये सब डिस्कस करते हैं। ये मीटिंग में जो एम्प्लॉयज़ अच्छे काम करते हैं या अच्छा आइडिया देता है उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये बुक को डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।